गिरनार की गुफा और जोशी काका का दिव्य दर्शन। गिरनार पर्वत की ऊंचाइयों पर सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी। जोशी काका अपने कुछ साथियों के साथ गुरु शिखर दर्शन करके लौट रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा और देवत्व से भरा वातावरण, मानो स्वयं प्रकृति मौन साधना में लीन हो। उसी समय किसी यात्री ने बताया, यहां से थोड़ी ही दूरी पर जटाशंकर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। जोशी काका के चरण वहीं रुक गए। शिव भक्ति उनके जीवन का आधार थी। वे तुरंत साथियों के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर छोटा था, लेकिन उसमें अद्भुत शांति थी। भीतर एक साधु बैठे थे, भस्म लिप्त शरीर, जटाएं कंधों तक बिखरी हुई, आंखों में वर्षों की तपस्या की चमक। वे प्रतिदिन वहीं पूजा पाठ करते थे। जोशी काका मंदिर में बैठ गए और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। कुछ ही देर में साधु ने उनकी ओर देखा। काका का जप सुनते ही साधु जैसे चौंक पड़े। इधर आओ, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। पहले स्नान करो, फिर मैं तुम्हें एक गुफा में ले चलूंगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन साधु के शब्दों में अजीब सी शक्ति थी। जोशी काका ने स्नान किया और फिर अपने सभी साथियों के साथ साधु के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी दरार के पास पहुंचे। वो था गुफा का द्वार, इतना छोटा कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही भीतर जा सकता था। एक एक करके सभी लोग भीतर गए। अंदर घोर अंधकार था, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता। कुछ पल बाद सभी बाहर आ गए। अब जोशी काका की बारी थी। वे भीतर गए। गुफा के भीतर जाते ही अचानक अंधकार जैसे पिघलने लगा। काका ने देखा एक दिव्य शिवलिंग, उसके ऊपर धूप और अगरबत्ती का धुआं लहरों की तरह उठ रहा था। पूरे गुफा में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। वो दृश्य शब्दों से परे था, न भय न अंधकार, केवल शांति और आनंद। कुछ क्षणों बाद काका बाहर आए। साधु ने सबकी ओर देखा और पूछा, अंदर क्या देखा? सभी बोले, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। साधु की दृष्टि फिर जोशी काका पर ठहर गई। और आपने? जोशी काका ने शांत स्वर में कहा, मैंने अंदर एक शिवलिंग देखा। धूप दीप जल रहे थे और वहां अद्भुत सुगंध थी। ये सुनते ही साधु के चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। स्वयं शंकर भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं। जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। सिर्फ गिरनार की हवा में गूंजता एक मौन संदेश था। सेवा, भक्ति और सच्चाई, यही शिव का मार्ग है। जोशी काका जीवन भर उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांध पाए, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता देती थी कि उन्होंने सचमुच महादेव को देखा था।